हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज करंट अफेयर का छठा पार्ट है। हर पार्ट में 25-25 क्वेश्चन है। तो चलिए, और ये जो करंट अफेयर है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एक विश्व कप में 5 शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने एक ही विश्व कप में 5 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कौन है? रोहित शर्मा। याद रखेंगे कि ऐसा कारनामा करने वाले कौन है? रोहित शर्मा। इन्होंने संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। संगकारा का, जो कि श्रीलंका के थे, जिन्होंने 4 शतक एक ही विश्व कप में लगाने का कीर्तिमान हासिल किया था। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने पोलैंड में योजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्री में महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? हिमा दास ने। इन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये असम के गांव से रिलेटेड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने विश्व विद्यापीठ के खेलों में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? दुती चंद ने। ये उड़ीसा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने लगातार दूसरी बार फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया? तो लगातार दूसरी बार जीते हैं। तो कौन? अमेरिका। अमेरिका की महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम ने जीता है। किसको हरा के? न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा के। तो याद रखेंगे कि रनअप टीम कौन सी है? तो न्यूजीलैंड। किसको हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के लगातार दूसरी बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है फीफा का। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 की सूची में भारत की रैंक क्या है? ये क्या है? पासपोर्ट की एक तरीके से उसका पावर दिखाता है, कौन सा किस पासपोर्ट की पावर ज़्यादा है। तो इसमें भारत को 86 रैंक प्राप्त है, मतलब 86वीं रैंक प्राप्त है। अगर बात करते 2018 में कौन सी थी, तो 81 नंबर थी। अब क्वेश्चन आता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान 2 देशों का संयुक्त रूप से है, जापान और सिंगापुर का। याद रखेंगे कि प्रथम स्थान किसका है? तो जापान और सिंगापुर का, दोनों का संयुक्त रूप से। और इंडिया कितना है? 86। अगला है, 2019 में बजट में जल संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो जल जीवन मिशन की। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में वित्त मंत्री ने बजट में किसके नियमों के तहत एनजीओ के लिए एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना घोषित की? तो किसके नियमों के तहत? सेबी। और सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कौन चुने गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय अध्यक्ष संसद के नए अध्यक्ष कौन है? तो इतालवी डेमोक्रेट सासोली। इतालवी डेमोक्रेट सासोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने टाटा कम्युनिकेशन के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दे दिया है? विनोद कुमार ने। ऑप्शन विनोद कुमार हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश में स्थित चाबहार बंदरगाह के एक भाग का प्रचलन शुरू किया है? तो ईरान में। याद रखेंगे कि ईरान में जो चाबहार बंदरगाह बनाया गया है, ये भारत की सहायता से स्थापित किया गया है। अगला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 78वां स्थान प्राप्त है। और पहला, जहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है, वो कौन सा है? डेनमार्क। और सबसे भ्रष्ट देश कौन सा? सबसे लास्ट रैंक इसकी है तो सोमालिया की। याद रखेंगे, सब भारत का 78 और प्रथम पे कौन है? डेनमार्क, और सबसे लास्ट में सोमालिया। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार भारत मध्य एशिया वार्ता किस देश में संपन्न हुई? तो उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की दूसरी ओर यान उतारने वाला पहला देश बना, मतलब चंद्रमा के दूसरी ओर, दूरी साइड में, पीछे साइड में किसने उतारा यान? चीन ने। और किस यान को उतारा है? तो चांग ई 4। याद रखें, चांग ई 4 यान है जिसको उतारा। और
एक चीज़ और है कि हाल ही में चीन ने चंद्रमा पे कपास का पौधा उगाया है ना। तो हाल ही में चीन ने, कौन सा देश है जिसने कपास का पौधा सफलतापूर्वक, है ना, चांद पे उगाया है? तो कौन है? चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने का निश्चय किया है? तो किसने किया? वेनेजुएला। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस 2019 में भारत आए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। इनको याद रखेंगे, नाम पूछा जा सकता है। और कौन सा था? 70वां गणतंत्र दिवस। अगला, मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला देखते हैं। मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा किया है? तो 20% मिलिट्री पुलिस में भर्ती महिलाओं की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के दूसरे रक्षा गलियारे मतलब डिफेंस गलियारे का शुभारंभ किया गया, कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। पहला यूपी में है अलीगढ़, और दूसरा तमिलनाडु में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल सबसे बड़ा देश का, तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। नौसेना वायु स्टेशन कुहासा कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? कुहासा, अंडमान निकोबार में। अगला देखते हैं। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ संपन्न हुए हैं? तो वाराणसी में। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इसके मुख्य अतिथि कौन से थे? तो प्रविंद जगन्नाथ। इनका रिलेटेड कहाँ से है, कहाँ संबंधित है? मॉरिशस के पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखेंगे, पूछ सकते हैं प्रविंद जगन्नाथ क्या है? तो मॉरिशस के पीएम है, जो कि 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे, जो कि वाराणसी में संपन्न हुआ था। अगला देखते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ है किसके किसके बीच? भारत और सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लारिया वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर स्पोर्ट अवार्ड किसे दिया गया? तो विनेश फोगाट को। ये कुश्ती से रिलेटेड हैं, याद रखेंगे, कुश्ती से रिलेटेड, हरियाणा से इनका संबंध है। कहाँ से? हरियाणा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मरणोपरांत लांस नायक नजीर अहमद वानी को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लांस नायक नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 6ठे संस्करण 2018 की विजेता टीम कौन सी थी? तो बेंगलुरु बुल्स। तो ये रहे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।